दोस्तों देश के लोकतंत्र को एक नया मंदिर मिल गया है और इस नए संसद भवन का निर्माण 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस मंदिर की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2020 के दिसंबर के महीने में रखी गई थी। इस भव्य नई इमारत को बनाने में लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस 4 मंजिला इमारत में 1224 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस नई इमारत के ढांचे को त्रिकोणीय आकार का और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। दोस्तों हम आपको बता दें नए संसद भवन की संरचना 3 विषयों पर आधारित है। पहला राष्ट्रीय फूल कमल, दूसरा राष्ट्रीय पक्षी मोर और तीसरा राष्ट्रीय पेड़ बरगद। जहां राष्ट्रीय फूल कमल राज्यसभा को दर्शाता है, वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर लोकसभा को दर्शाता है और राष्ट्रीय पेड़ बरगद सेंट्रल लॉन्च को दर्शाता है। इसके अलावा इमारत की छतों पर फ्रेस्को प्रिंटिंग, दीवारों पर श्लोक का वर्णन और स्ट्रक्चर पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ है। इस नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCB डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इस बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। विमल पटेल कई बड़ी इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात हाई कोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंपस, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंग डिजाइन की है। नया संसद भवन एक अद्भुत इमारत होने के साथ साथ देश की विविध संस्कृतियों को भी पेश करेगा। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन में एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। जानकारी के अनुसार नए भवन के लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि राज्यसभा का आकार लोकसभा के मुकाबले छोटा होगा। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। इसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए भवन में सांसदों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी संसद सदस्यों के लिए एक विशेष लाउंज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की जगह भी बनाई गई है। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के तमाम कमरों में भी हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लाउंज के अलावा VIP लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। इन विशेष लाउंज में सांसदों को उनके सहयोगी, परिवार के लोगों के अलावा संसद भवन के लिए आने वाले लोगों को बुलाने की छूट होगी। पुराने भवन की तुलना में नए भवन की लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के बैठने की व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने सदनों में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन के दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में हर बेंच पर केवल 2 ही सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। पुराने भवन में सांसदों को अंदर आने बाहर जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन नए सदनों में सांसद बिना किसी अवरोध के आ सकेंगे और बाहर निकल सकेंगे। इस दौरान किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। नए संसद भवन को हाईटेक करने के अलावा नई तकनीक से लैस किया गया है। सांसदों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन लगाई गई है। इस डिजिटल सिस्टम को सांसद सीधे अपने मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर सकेंगे। इसमें खास बात यह है कि यह सिस्टम उसी सीट से कनेक्ट होंगे जो आधिकारिक तौर पर उन्हें लोकसभा सचिवालय द्वारा अलॉट की गई है। इन डिजिटल सिस्टम पर सांसद संसद के कामकाज के ब्यौरे के अलावा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी देख सकेंगे। संसद को पेपरलेस करने की दिशा में भी काफी काम किया जा रहा है, इसलिए इस सिस्टम के जरिए ही अब सांसदों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले और सत्र स्थगित होने के बाद इनके जरिए संसदों कर्मचारियों को भी इसकी सूचना मिलती रहेगी। पुराने भवन की तरह नए भवन में भी सांसदों के लिए सुविधा युक्त डाइनिंग हॉल तैयार किया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग सांसदों के लिए भी कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। दोस्तों नए संसद भवन के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के सर मथुरा से, सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। कारपेट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगाए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग मंगाई गई है। स्टोन जाली वर्क्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगाया गया है। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख राजस्थान की जैसलमेर से मंगवाया गया है। इसी राज्य के अंबाजी से सफेद संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं। केसरिया ग्रीन स्टोन उदयपुर से मंगवाया है। एम सैंड को हरियाणा के चक्री दादरी, फ्लाई ऐश वृक्ष को NCR हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खरीदा गया है। ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंच गुजरात के अहमदाबाद से लिए गए हैं। LSRS फॉल सीलिंग स्टील संरचना दमन और दीप से ली गई है। दोस्तों ये थी हमारे संसद भवन में निर्माण के लिए इस्तेमाल होने
होने वाली कुछ चीजें जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र से लिए गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा हमारे देश के नए संसद भवन के बारे में कुछ खास जानकारी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।